जरा सोचिए, अगर बादशाह अकबर पूरे दरबार के सामने बीरबल से ऐसा सवाल पूछ बैठें, जिसका जवाब दुनिया में किसी के पास नहीं हो सकता। सब दरबारी हक्के बक्के रह गए। किसी ने कहा यह सवाल तो नामुमकिन है, किसी ने कहा बीरबल भी चुप हो जाएगा। मगर जब बीरबल ने जवाब दिया, पूरा दरबार हिल गया हंसी और हैरानी से। तो चलिए सुनते हैं, राजा ने बीरबल को दिया नामुमकिन सवाल और जवाब सुनकर चौंक गए सब। राजा ने अपने स्थान पर सजे बैठे थे, कोई चापलूसी में व्यस्त, कोई सिर हिलाने में माहिर और कोई तो बस हंसी दबाकर दूसरों की मूर्खता का मजा ले रहा था। बीच में बादशाह अकबर अपनी शान से बैठे थे और पास ही बीरबल शांत चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए दरबार की नब्ज पकड़ रहे थे। मगर उस दिन अकबर के मन में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। उनका मूड शरारती था और जब अकबर शरारती मूड में होते थे तो समझ लीजिए बीरबल की परीक्षा तय है। नामुमकिन सवाल की शुरुआत। अकबर ने गला खंखारा और दरबार में गूंजती आवाज में कहा, दरबारियों, आज मेरे पास एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना आसान तो छोड़िए नामुमकिन है। सारे दरबारी चौंक गए। मुंह बिचकाते हुए अब्दुल मियां बोले, जहां पनाह, अगर नामुमकिन है तो फिर पूछने का क्या फायदा? हमें शर्मिंदगी क्यों दिलवाना चाहते हैं? अकबर मुस्कुराए, बस यही तो मजा है अब्दुल मियां। अगर सब आसान हो तो फिर हमारे दरबार की शोभा कैसी? और हां, आज ये सवाल सिर्फ बीरबल से पूछा जाएगा। अगर उन्होंने जवाब दे दिया तो इनाम मिलेगा और अगर नहीं दे पाए तो दरबार के सारे पान 1 महीने तक उन्हें खिलाने होंगे। दरबारियों की हंसी छूट गई। तानसेन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, वाह, अब तो हम भी रोज बीरबल के लाल होंठ देखेंगे। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, सवाल क्या है? हमें भी तो सुनाइए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ कौन सा है जिसे हर इंसान सच मानता है? दरबार में सन्नाटा। सवाल सुनते ही दरबार में गहरी खामोशी छा गई। ये कोई साधारण सवाल नहीं था। सबसे बड़ा झूठ जिसे हर कोई सच मानता है। ये तो मानो तीर सीधा दिल पर लगा हो। अब्दुल मियां फुसफुसाए, हे खुदा, ये तो दर्शन शास्त्र का सवाल हो गया। एक और दरबारी बोला, ये तो वही हुआ कि नींबू से आम का स्वाद निकालने को कहा जाए। अकबर ने सबको शांत किया। तो बीरबल, क्या जवाब है? याद रहे, जवाब तुरंत चाहिए। हम इंतजार नहीं करेंगे। बीरबल ने गर्दन झुकाई, आंखें बंद की और हल्की मुस्कान के साथ बोले, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो इस सवाल का जवाब मैं कहानी की तरह दूंगा, क्योंकि सीधे जवाब से बात का मजा आधा हो जाएगा। अकबर ने इशारा किया, ठीक है बीरबल, हमें भी मनोरंजन चाहिए। बीरबल का पहला मोड़। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा झूठ यही है कि सब लोग सच बोलते हैं। असल में झूठ ही इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। दरबार से लेकर बाजार तक हर जगह झूठ बिक रहा है। दरबारियों में खुसुर पुसुर होने लगी। कोई बोला, ये कैसी उल्टी बात है? अकबर ने भौं उठाई, कैसे साबित करोगे बीरबल? ये तो बहुत बड़ा दावा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, साबित करने के लिए मुझे बस दरबार से बाहर 3 आदमी चाहिए। एक व्यापारी, एक पंडित और एक फकीर। इनके जरिए मैं दिखाऊंगा कि झूठ कैसे सच बनकर लोगों की आंखों पर पर्दा डालता है। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को भेजा। थोड़ी ही देर में तीनों हाजिर थे। व्यापारी की परीक्षा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, मियां, आपका सबसे मशहूर दावा क्या है?
व्यापारी ने सीना ठोंक कर कहा, मैं अपनी दुकान पर सबसे सस्ता माल बेचता हूँ। बीरबल मुस्कुराए, तो फिर जरा बताइए, ये कपड़ा जो आपने 100 रुपयों में बेचा, पास की गली में 80 रुपए में क्यों बिक रहा है? व्यापारी हक्का बक्का रह गया। बोला, वो तो घटिया क्वालिटी होगी। बीरबल बोले, यही झूठ है। ग्राहक समझता है कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन असल में आपका दावा सबसे बड़ा झूठ है। दरबार में हंसी गूंज गई। अकबर भी मुस्कुराए। पंडित की बारी। फिर बीरबल ने पंडित की ओर रुख किया। पंडित जी, आप हर जगह क्या प्रचार करते हैं? पंडित ने सिर उठाकर कहा, मैं कहता हूं कि पूजा पाठ से ही इंसान का भाग्य बदलता है। बीरबल ने ताली बजाई और कहा, तो फिर आप खुद गरीब क्यों हैं? क्यों दर दर जाकर चंदे में अनाज और पैसे मांगते हैं? अगर पूजा से ही सब कुछ बदलता तो आपको किसी से मांगने की जरूरत ही क्यों पड़ती? दरबार ठहाकों से गूंज उठा। पंडित का चेहरा लाल हो गया। फकीर का पर्दाफाश। अब बारी थी फकीर की। बीरबल ने पूछा, आपका दावा क्या है? फकीर बोला, मैंने दुनिया त्याग दी है, मुझे किसी चीज की लालसा नहीं। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और मुस्कुराए। जहां पनाह, इस फकीर को कल ही मैंने बाजार में मिठाइयों के लिए मोलभाव करते देखा। अगर लालसा नहीं है तो रसगुल्ले का सौदा क्यों कर रहे थे? दरबार ठहाकों से गूंज गया। फकीर शर्म से सिर झुका गया। असली जवाब। बीरबल अकबर की ओर मुड़े और कहा, जहां पनाह, यही है इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कि हर कोई सच बोलता है। दरअसल हर इंसान अपने अपने लाभ के लिए झूठ गढ़ता है और उसे सच की तरह बेचता है। व्यापारी अपने मुनाफे के लिए, पंडित अपने चंदे के लिए और फकीर अपनी भूख के लिए। अकबर ठहाका लगाते हुए बोले, वाह बीरबल, तुमने तो नामुमकिन सवाल का ऐसा जवाब दिया कि हम सब सोच में पड़ गए। दरबारियों की खिसियाहट। अब्दुल मियां बोले, जहां पनाह, हमें लगता है बीरबल ने चालाकी दिखाई। असली नामुमकिन सवाल तो अब भी बाकी है। बीरबल ने हंसकर कहा, अब्दुल मियां, नामुमकिन सवाल वो नहीं होता जिसका जवाब न मिले, बल्कि वो होता है जिसका जवाब लोग सुनना ही न चाहें। और सच बोलना दुनिया का सबसे नामुमकिन काम है। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अकबर ने मजाक में कहा, तो क्या हम भी झूठ बोलते हैं बीरबल? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, अगर आप झूठ बोलते तो ये दरबार कब का बिखर चुका होता। सच तो ये है कि बादशाह का झूठ भी प्रजा को सच्चा लगता है। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुमने तो हमारे सवाल का जवाब ही नहीं दिया, बल्कि दरबार को आईना भी दिखा दिया। उस दिन का दरबार देर तक हंसी और व्यंग्य से गूंजता रहा। हर दरबारी अपने भीतर छिपे झूठ को महसूस करने लगा। अकबर ने बीरबल को शाही इनाम दिया और बोले, नामुमकिन सवाल का भी जवाब देना सिर्फ बीरबल के बस की बात है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सवाल चाहे कितना भी नामुमकिन लगे, उसका हल हमेशा इंसान की बुद्धि और हास्य में छिपा होता है। दरबार उठते उठते अकबर ने हंसते हुए कहा, अगली बार हम बीरबल से ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका जवाब न तर्क से मिलेगा न बुद्धि से, बल्कि बीरबल को खुद मानना पड़ेगा कि वो हार गए। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, नामुमकिन काम वही है जो आपने अभी कहा। और पूरा दरबार फिर से हंसी से गूंज उठा। अगली नई कहानी। जब बीरबल ने अकबर से कहा, बादशाह, आप सबसे बड़े झूठे हैं। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार सजा हुआ था।
बादशाह अकबर अपनी शाही गद्दी पर बैठे थे और चारों तरफ दरबारी पंक्तिबद्ध खड़े थे। हर दरबारी अपने अपने तरीके से ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था। कोई ताली बजाकर अकबर की हर बात पर वाह वाह कर रहा था, तो कोई चापलूसी भरी नजरों से बादशाह की ओर ताक रहा था। मगर उस दिन का दरबार अलग ही था। अकबर का मूड बड़ा ही खेल खेल वाला था। उन्होंने तय कर लिया था कि आज वो बीरबल को ऐसी मुश्किल में डालेंगे कि उसकी चतुराई भी जवाब दे जाएगी। अकबर का अजीब ऐलान। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, दरबारियों, आज हम एक ऐसा खेल खेलेंगे जिसमें झूठ और सच का फैसला होगा। मैं दरबार में जो कहूंगा उसे बीरबल को सच या झूठ साबित करना होगा, और अगर बीरबल हार गए तो पूरे महीने दरबार में बिना पगड़ी के बैठेंगे। सुनते ही दरबार ठहाकों से गूंज उठा। पगड़ी के बिना दरबार में बैठना मतलब इज्जत का सरेआम मजाक उड़ना। सबको लगा कि अब बीरबल की परीक्षा तय है। अकबर ने पहला बयान दिया, बीरबल, मैं दुनिया का सबसे दयालु शासक हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर सचमुच आप सबसे दयालु होते तो हर चापलूस दरबारी आज तक अपनी आदतें नहीं बदलता। असली दयालु वही होता है जो सख्ती से न्याय करे। आपका दयालु होना सच नहीं बल्कि दरबारियों की मजबूरी का झूठ है। दरबार में हल्की हंसी गूंजी। दूसरा बयान। अकबर थोड़े चौंके पर हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने दूसरा बयान दिया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। बीरबल ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। हर इंसान कभी न कभी झूठ बोलता है, और अगर आप कहते हैं कि आपने कभी झूठ नहीं बोला तो यही आपका सबसे बड़ा झूठ है। इसलिए आप ही सबसे बड़े झूठे हैं। दरबार सन्न रह गया। किसी दरबारी की हिम्मत नहीं हुई कि हंस भी सके। लेकिन अकबर के चेहरे पर पहले हैरानी, फिर मुस्कान और फिर जोर का ठहाका फूट पड़ा। दरबारियों की खिसियाहट। अब्दुल मियां धीरे से बोले, बादशाह सलामत, ये तो हद ही हो गई। बीरबल ने तो आपको ही झूठा कह दिया। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, अब्दुल मियां, यही तो सच्चाई है। बादशाह अगर खुद को सबसे सच बोलने वाला कहें तो ये दावा ही झूठ है, क्योंकि सच का दावा करना भी अपने आप में झूठ है। सच को साबित करने की जरूरत नहीं होती, वो तो अपने आप सबूत बन जाता है। दरबार फिर ठहाकों से गूंज उठा। तीसरा बयान और असली खेल। अकबर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने तीसरा बयान दिया, मैं अपने राज्य के हर व्यक्ति की तकलीफ जानता हूं। बीरबल ने शांति से जवाब दिया, जहां पनाह, अगर ऐसा सच होता तो कोई भी किसान भूखा न सोता, कोई भी मजदूर कर्ज में न डूबता। ये कहना कि आपको हर व्यक्ति की तकलीफ मालूम है, सबसे बड़ा झूठ है। सच्चाई ये है कि प्रजा की हर तकलीफ एक बादशाह तक पहुंच ही नहीं सकती। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि बीरबल की बात मजाक नहीं बल्कि सच्चाई है। व्यंग्य और हंसी। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा, जहां पनाह, सच तो ये है कि इस दुनिया में हर कोई झूठा है, चाहे वो फकीर हो या बादशाह। फर्क बस इतना है कि कोई अपना झूठ छोटे बर्तन में बेचता है और कोई सिंहासन पर बैठकर। पूरा दरबार हंसी और सोच में डूब गया। अकबर की स्वीकारोक्ति। आखिरकार अकबर ने ताली बजाकर कहा, बीरबल, तुमने हमें आईना दिखा दिया। सच में इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, झूठ से पूरी तरह बच नहीं सकता। और अगर हम कहें कि हमने कभी झूठ नहीं बोला तो हम ही सबसे बड़े झूठे हैं। बीरबल ने झुककर कहा,
जहां पनाह, यही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है कि झूठ और सच दोनों एक दूसरे के सहारे चलते हैं। बिना झूठ के सच की पहचान ही नहीं हो सकती। उस दिन का दरबार सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं रहा। सभी दरबारी सोचने लगे कि झूठ कितना गहरा हिस्सा है इंसान की जिंदगी का। अकबर ने मान लिया कि बीरबल की बुद्धि सिर्फ चतुराई नहीं बल्कि समाज का आईना है। और यूं ही एक बार फिर बीरबल ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया, बादशाह को खुद यह मानने पर मजबूर कर दिया कि वे भी कभी न कभी झूठे हैं। अगली नई कहानी। जब बीरबल ने चुनौती पूरी की और अकबर ने कहा, तू ही असली बादशाह है। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार पूरे शानो शौकत से सजा था। सोने चांदी की कलाकारी वाली दीवारें चमक रही थीं। संगमरमर की फर्श पर सूरज की किरणें पड़ते ही दरबार और भी रोशन दिखाई दे रहा था। अकबर अपनी शाही गद्दी पर विराजमान थे और उनके इर्द गिर्द दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। मगर उस दिन दरबार का माहौल कुछ अलग था। अकबर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसे देखकर हर कोई समझ रहा था कि आज कोई नया और कठिन सवाल आने वाला है। दरबारी कानाफूसी कर रहे थे, आज बादशाह सलामत जरूर बीरबल को किसी कठिन पहेली में फंसाएंगे। अकबर ने दरबार की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, दरबारियों, आज हम बीरबल की परीक्षा लेने वाले हैं। हम देखना चाहते हैं कि बीरबल की बुद्धि सचमुच उतनी ही तेज है जितनी की उसकी ख्याति। और अगर बीरबल आज की चुनौती पूरी कर गए तो हम मान लेंगे कि इस दरबार में असली बादशाह वही है। यह सुनते ही पूरे दरबार में खामोशी छा गई। सभी दरबारी हक्के बक्के रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि बादशाह अपने ही गद्दी को दांव पर लगा रहे हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, चुनौती कैसी भी हो, आपकी सेवा में हाजिर हूं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपकी बातों से कोई अन्याय न हो। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, चुनौती ये है कि तुम पूरे राज्य के लोगों को एक ही दिन में ऐसा काम करने पर मजबूर करो जिससे हमें साफ नजर आए कि तुम्हारी बुद्धि सबको एक सूत्र में बांध सकती है। और वो काम इतना कठिन होना चाहिए कि हर कोई पहले तो मना करे लेकिन अंत में तुम्हारी बात मान ले। पहला मोड़, चुनौती का ऐलान। बीरबल कुछ पल के लिए सोच में डूब गए। दरबारियों ने सोचा कि अब की बार बीरबल चुप हो जाएंगे। अब्दुल मियां तो बड़बड़ाए, इस बार तो बीरबल की खैर नहीं। एक ही दिन में पूरे राज्य को एक काम में लगाना असंभव। मगर तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चुनौती स्वीकार है। बस मुझे 3 दिन का समय दीजिए। चौथे दिन आप पूरे राज्य के सामने देखेंगे कि चुनौती पूरी हुई या नहीं। अकबर ने हंसकर कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का वक्त दिया जाता है। लेकिन याद रखना, अगर असफल हुए तो दरबार की गद्दी पर बैठने का हक हमेशा के लिए खो दोगे। दूसरा मोड़, बीरबल की योजना। बीरबल दरबार से निकले और सीधे बाजार की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने नगर के सबसे बड़े ढोलची को बुलाया और कहा, कल सुबह से पूरे नगर में ये ऐलान करना कि बादशाह का हुक्म है, हर आदमी अपने घर से 1 लोटा दूध लेकर चौक में बने बड़े हौज में डाले। जो दूध नहीं डालेगा उस पर सख्त सजा होगी। ढोलची ने आदेश का पालन किया और नगर ये बात फैल गई। लोग सोचने लगे, इतना सारा दूध हौज में इकट्ठा होगा तो बादशाह क्या करेंगे? क्या इससे कोई नया त्योहार मनाया जाएगा? कुछ लोग बोले, अरे, अगर मैं 1 लोटा पानी भी डाल दूं तो कौन देखेगा? इतने दूध में मेरा पानी कोई पहचान नहीं पाएगा। हर कोई अपने अपने मन की सोच रहा था।
तीसरा मोड़, हौज का रहस्य। चौथे दिन सुबह पूरे नगर के लोग अपने अपने घरों से लोटा लेकर चौक में आए और हौज में डालने लगे। किसी ने दूध डाला, किसी ने पानी। हर कोई यही सोच रहा था कि उसका छोटा सा धोखा पकड़ा नहीं जाएगा। दोपहर तक हौज भर गया। लोग इकट्ठा हो गए और उत्सुकता से इंतजार करने लगे कि अब बादशाह आएंगे और दूध का मुआयना करेंगे। अकबर दरबारियों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने हौज को देखने का आदेश दिया। जब हौज से लोटा भरकर निकाला गया तो सबके होश उड़ गए। हौज में दूध की जगह सिर्फ पानी था। पूरा दरबार और जनता हैरान थी। चौथा मोड़, बीरबल का जवाब। अकबर गुस्से में बोले, ये क्या मजाक है बीरबल? हमने तो दूध मांगा था और यहां तो पानी भरा है। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, यही असली सबक है। हर व्यक्ति ने सोचा कि उसका एक लोटा पानी इतने दूध में छुप जाएगा, और जब सबने यही सोचा तो नतीजा आपके सामने है। यही इंसान की फितरत है, दूसरों के भरोसे अपना झूठ छुपाना। दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने आगे कहा, अगर आप पूरे राज्य को एक काम पर लगाना चाहते थे तो ये रहा उसका नतीजा। लोगों ने मिलकर आपको दिखा दिया कि जब हर कोई छोटे से छोटे धोखे को नजरअंदाज करता है तो समाज का पूरा हौज दूध की जगह पानी से भर जाता है। यही कारण है कि राज चलाने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बुद्धि और सख्ती दोनों की जरूरत होती है। पांचवा मोड़, अकबर की स्वीकारोक्ति। अकबर ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर अब गुस्से की जगह गंभीरता थी। वे बोले, बीरबल, आज तुमने हमें वो दिखाया जो हम कभी समझ नहीं पाए थे। तुमने साबित कर दिया कि एक बादशाह की असली ताकत उसकी तलवार में नहीं, बल्कि उसकी प्रजा की सोच को दिशा देने में है। और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। फिर अकबर ने सबके सामने घोषणा की, आज से हम मानते हैं कि असली बादशाह बीरबल हैं। क्योंकि बादशाह वो नहीं जो गद्दी पर बैठा हो, बल्कि वो है जो लोगों को आईना दिखा सके और उन्हें सही राह पर ला सके। पूरा दरबार तालियों और जय जयकार से गूंज उठा। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं सिर्फ आपका सेवक हूं। अगर आपने मुझे असली बादशाह कहा है तो ये आपके दिल की विशालता है। असली बादशाह हमेशा आप ही रहेंगे। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी यही विनम्रता तुम्हें महान बनाती है, और यही वजह है कि तुम्हें मात देना नामुमकिन है। कहानी की सीख। उस दिन दरबार और जनता दोनों ने सीखा कि छोटे छोटे झूठ और धोखे मिलकर बड़ी से बड़ी सच्चाई को मिटा सकते हैं। समाज तभी सुधरता है जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाए और दूसरों के भरोसे न रहे। अगली नई कहानी। जब बीरबल ने दरबार में सबको नंगा कर दिया, बिना कपड़े उतारे। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। बादशाह अकबर अपने गद्दी पर बैठे थे। चारों ओर चमचमाते दरबारी, सेनापति, वजीर और दूरदराज से आए व्यापारी मौजूद थे। महफिल में गहमागहमी थी, लेकिन अकबर का चेहरा गंभीर था। दरबार में हर कोई समझ रहा था कि आज बादशाह कुछ नया और अजीब सवाल पूछने वाले हैं। अकबर को यह आदत थी कि वे अचानक ऐसे प्रश्न उछाल देते थे जिनका उत्तर देना आसान नहीं होता था। दरबारी बेचारे एक दूसरे का चेहरा देखते रहते और आखिर में सबकी निगाहें बीरबल पर टिक जाती। उस दिन भी वही हुआ। अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, दरबारियों, हम सब यहाँ बड़े गर्व से बैठते हैं। हर कोई अपने कपड़ों, अपने पद और अपनी शान पर इतराता है।
लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इनमें से कितने लोग सचमुच ईमानदार हैं और कितनों के चेहरे पर दिखावे का नकाब चढ़ा है। क्या कोई है जो इन्हें असली रूप में सामने ला सके? दरबार खामोश हो गया। सवाल सुनते ही सबकी सांसें अटक गईं। कौन मानेगा कि वह झूठा है? कौन स्वीकार करेगा कि उसकी बातें केवल दिखावा हैं? हर कोई अपनी इज्जत और पद पर बैठा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अगर तुम्हारी अक्ल का सिक्का वाकई इस दरबार पर चलता है तो हमें दिखाओ कि कैसे इन सबको नंगा किया जा सकता है बिना उनके कपड़े उतारे। यह सुनते ही पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। नंगे करने की बात सुनते ही सब में हलचल मच गई। कोई बुदबुदाया, ये कैसा सवाल है, तो कोई फुसफुसाया, अब तो बीरबल की भी खैर नहीं। बीरबल शांत खड़े रहे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, अगर यही आपकी इच्छा है तो कल सुबह दरबार में हुक्म दीजिए। मैं सबको ऐसा आईना दिखाऊंगा कि हर कोई अपना असली चेहरा देख लेगा। अकबर ने हामी भर दी। दरबारी रात भर बेचैन रहे। किसी को डर था कि कहीं बीरबल उनकी पोल न खोल दें। किसी को अपनी लालच की चिंता थी तो किसी को अपने झूठ के उजागर होने का डर। अगले दिन दरबार सजा। बीरबल ने सबके सामने एक बड़ा सा थाल रखा। उस थाल में बस एक खाली दर्पण रखा हुआ था। सब सोच में पड़ गए, ये आईना ही तो है, इसमें क्या खास? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये जादुई आईना है। इसमें हर इंसान वही रूप दिखाई देगा जो उसका असली स्वभाव है। जो ईमानदार है वह ईमानदार दिखेगा, जो लालची है वह लालच में डूबा दिखेगा, और जो झूठा है उसका झूठ उसी पर उजागर हो जाएगा। ये सुनते ही दरबारी डर गए। वे बारी बारी से आईने के सामने जाने लगे। जैसे ही कोई दरबारी आईने में झांकता, बीरबल ऊंची आवाज में कह देते, देखो, यह तो वही है जो अपनी गरीब प्रजा का हक छीनकर यहां शान से बैठा है। दूसरे के लिए कहते, अरे, ये तो वही है जो दूसरों की तारीफ करता है और पीठ पीछे बुराई करता है। तीसरे के लिए बोले, यह वो है जिसने अपने गांव में अनाज छिपाकर भूखे लोगों को तरसाया। बीरबल ने एक एक करके हर दरबारी का भेद खोल दिया। दरबारियों के चेहरों पर पसीना आ गया। उन्हें लगने लगा कि आईना सचमुच जादुई है। सब अपने अपने गुनाह याद करके सकपका गए। आखिर में बीरबल बोले, जहां पनाह, देख लीजिए, यह दरबार कितना चमकदार दिखता है, लेकिन यहाँ बैठे कई लोग केवल अपने पद और कपड़ों की आड़ में छिपे हुए हैं। सच्चाई ये है कि हर किसी के अंदर कोई न कोई कमी, कोई न कोई पाप छुपा है। मैंने इनके असली चेहरे आपके सामने रख दिए। अब बताइए, कपड़े उतारे बिना भी क्या ये सब नंगे नहीं हो गए? अकबर ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, वाह बीरबल, आज तुमने हमें सिखाया कि असली नग्नता कपड़ों की नहीं, चरित्र की होती है। सच छुपाया नहीं जा सकता। तुमने इन्हें बिना कपड़े उतारे ही नंगा कर दिया। दरबार गूंज उठा, लेकिन दरबारी सिर झुकाए बैठे रहे। उनके अहंकार की परतें उतर चुकी थीं। उस दिन के बाद अकबर ने आदेश दिया कि कोई भी दरबारी अपनी शानो शौकत से ज्यादा अपने कर्मों पर ध्यान देगा। और बीरबल, वे चुपचाप अपनी जगह लौटकर बैठ गए। उनकी मुस्कान बता रही थी कि असली ताकत तलवार या ताज में नहीं, बल्कि सच कहने की हिम्मत में है। अगली नई कहानी। जब बीरबल ने अकबर को उनके ही दरबार में कंगाल बना दिया। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी का दरबार पहले की तरह शाही ठाठ बाट से सजा हुआ था। बादशाह अकबर अपनी शान से गद्दी पर बैठे थे।
चारों तरफ दरबारी चमचमाते कपड़े पहनकर सिर झुकाकर अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। उस दिन दरबार में एक हल्की बेचैनी थी। वजह थी अकबर का नया मूड। जब भी बादशाह के चेहरे पर वह रहस्यमयी मुस्कान आती थी, सब जानते थे कि आज कोई नामुमकिन सवाल उठने वाला है। अकबर ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, दरबारियों, हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बादशाह कौन है। सभी दरबारी एक स्वर में बोले, आप ही हैं हुजूर। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो बताओ, अगर मैं सबसे बड़ा बादशाह हूं तो क्या मैं कभी कंगाल हो सकता हूं? दरबारियों ने हंसकर कहा, जहां पनाह, ये कैसे हो सकता है? आपके पास असीम खजाना है, जमीनें हैं, सेना है। आप कभी कंगाल नहीं हो सकते। अकबर ने थोड़ी देर तक दरबार में खामोशी रहने दी, फिर धीरे से बोले, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, क्या अकबर बादशाह भी कंगाल हो सकता है? दरबारियों ने तुरंत बीरबल की तरफ देखा। वे जानते थे कि अब खेल शुरू होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर इजाजत दें तो मैं आपको पूरे दरबार के सामने कंगाल बना सकता हूं। यह सुनते ही दरबार में ठहाका गूंज उठा। कोई बोला, देखना, अब बीरबल की खैर नहीं। कोई बोला, अब तो गद्दी से उतरवाए जाएंगे। लेकिन अकबर ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो हमें कंगाल बनाकर दिखाओ, मगर याद रखो, तलवार से नहीं, तर्क से, अपमान से नहीं, बुद्धि से। और सबसे जरूरी बात, कपड़े और ताज उतारने की कोशिश मत करना, क्योंकि यह गद्दी और यह ताज अकबर के पास ही रहेगा। बीरबल ने झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, आज शाम तक मैं आपको ऐसा कंगाल बना दूंगा कि दरबार ही गवाह होगा। सामने आया पहला दृश्य, अकबर का खजाना। शाम को बीरबल ने दरबार में सभी को बुलाया। उन्होंने एक लंबा चबूतरा सजवाया, जिस पर शाही खजाने से सोने चांदी के ढेर रखे गए। हर तरफ चमक ही चमक। अकबर शान से बैठे और बोले, अब देखो कौन कहता है कि अकबर कंगाल हो सकता है। बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहां पनाह, आपके खजाने का मालिक आप नहीं, यह जनता है। ये सोना चांदी दरअसल किसानों की मेहनत का, व्यापारी की कमाई का और सैनिकों की जान का है। अगर ये सब कल आपसे हिसाब मांग ले तो क्या आपके पास कुछ भी बचेगा? दरबार खामोश हो गया। दरबारियों के चेहरे पर पसीना छलक आया। अकबर भी कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए, वाह बीरबल, यह तो पहला वार था। दूसरा दृश्य, अकबर की सेना। बीरबल ने आदेश दिया कि सेना का सबसे बड़ा दस्तावेज लाया जाए। उसमें लाखों सैनिकों के नाम लिखे थे। अकबर ने गर्व से कहा, देखो, इतनी बड़ी सेना किसके पास है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, ये सैनिक आपके नहीं, अपने परिवारों के हैं। उनकी जान उनकी पत्नियों और बच्चों की है। आप तो बस उनके ऊपर वक्त भर का हक रखते हैं। अगर कल को ये सब कह दें कि हमें युद्ध नहीं लड़ना, हमें अपने घरों को लौट जाना है, तो क्या आपके पास सेना रहेगी? तब आप अकेले पड़ जाएंगे, और जो अकेला पड़ जाए वह सबसे बड़ा कंगाल होता है। दरबारियों ने कानाफूसी शुरू कर दी। कुछ को यह कटु सत्य लगा, कुछ को डर। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे तर्कों में वजन है, मगर अभी हम कंगाल नहीं हुए। और क्या दलील है तुम्हारे पास? तीसरा दृश्य, अकबर का प्यार और रिश्ता। बीरबल ने दरबार में अकबर की बेगम और बच्चों को बुलवाया। अकबर हैरान हुए, लेकिन कुछ बोले नहीं। सबके आने पर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह आपका परिवार है।
अगर कल को यह आपसे नाराज हो जाए, आपकी बातें मानना बंद कर दें, तो क्या आपके पास कुछ रह जाएगा? जब अपने ही आपका साथ छोड़ दें, तो आदमी कितना भी बादशाह क्यों न हो, वह दिल का कंगाल ही कहलाएगा। अकबर के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उन्होंने अपनी बेगम और बच्चों की तरफ देखा, जो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बात सबके दिल तक उतर गई थी। चौथा दृश्य, अकबर की इज्जत। बीरबल ने दरबारियों की ओर इशारा किया और बोला, जहांपनाह, आखिर में आपके पास सबसे बड़ी दौलत क्या है? यह इज्जत, यह प्रतिष्ठा। लेकिन सोचिए, अगर दरबारी और जनता कल को कहना शुरू कर दें कि अकबर अन्यायी है, झूठा है या क्रूर है, तो क्या आपके पास ताज बच जाएगा? आपकी इज्जत ही सबसे बड़ा खजाना है। और अगर यह चली गई तो आप सचमुच कंगाल हो जाएंगे। दरबार पूरी तरह सन्नाटे में था। हर शब्द जैसे किसी की नसों को छू रहा था। मोड़ अकबर ने खुद को देखा कंगाल। अब अकबर उठे और बोले, बीरबल, तुमने सचमुच मुझे कंगाल कर दिया। मेरा खजाना जनता का है, मेरी सेना अपने परिवार की है, मेरा परिवार मेरी मोहब्बत का है, और मेरी इज्जत लोगों की जुबान पर है। अगर ये सब मैं अपना नहीं कह सकता तो मेरे पास रह क्या जाता है? बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, यही तो असली बात है। इंसान चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, उसकी ताकत दूसरों से ही बनती है। बिना जनता, बिना परिवार, बिना साथियों और बिना भरोसे के बादशाह भी कंगाल है। और जिसने यह सच मान लिया, वही सबसे अमीर है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी दौलत लोगों का विश्वास है। अंतिम मोड़, अकबर का सबक। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से इस सल्तनत में किसी का खून चूसकर खजाना नहीं भरा जाएगा। हर फैसले में जनता की भलाई होगी। क्योंकि आज बीरबल ने अकबर को कंगाल बनाकर यह एहसास दिलाया है कि असली अमीरी लोगों के भरोसे और उनके दिल में जगह बनाने से आती है। दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। दरबारी झेंप कर रह गए, क्योंकि वे जानते थे कि बीरबल ने न सिर्फ बादशाह को बल्कि सबको आईना दिखा दिया। और बीरबल, वे चुपचाप मुस्कुराते रहे। उनका चेहरा बता रहा था कि असली जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि सच को उजागर करने में होती है। अगली नई कहानी। अकबर ने कहा, अगर तू असली है तो मेरे ताज से भी बड़ा ताज बनाकर दिखा। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा तरह तरह की चर्चाओं, हंसी मजाक और अनोखे सवालों से गूंजता रहता था। जहां राजकाज की गंभीर बातें होती थीं, वहीं अकबर का मन अक्सर अजीबोगरीब सवाल पूछने को मचल जाता। और ऐसे हर सवाल का जवाब ढूंढने की जिम्मेदारी होती थी दरबार के सबसे चतुर, सबसे नटखट और सबसे निर्भीक मंत्री बीरबल पर। उस दिन भी दरबार में बड़ी चहल पहल थी। फकीर से लेकर फौजी, व्यापारी से लेकर कवि तक हर कोई अपनी अर्जी और शिकायत लेकर खड़ा था। अकबर एक एक मामले को ध्यान से सुन रहे थे। अचानक उनकी निगाह सोने और हीरे जवाहरात से जड़े अपने ताज पर पड़ी। ताज की चमक ने उन्हें भीतर तक गर्व से भर दिया, पर गर्व के साथ ही उनके मन में एक अजीब सा विचार आया, क्या इस ताज से भी बड़ा कोई ताज हो सकता है? अकबर ने अपनी भौहें उठाते हुए दरबारियों की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, ऐ दरबारियों, आज मैं तुम सबके सामने एक चुनौती रखता हूं। जो भी मेरे ताज से बड़ा ताज बनाकर दिखाएगा, वही असली बुद्धिमान कहलाएगा। और जो असफल होगा, उसका अंजाम सब जानते हैं। दरबारियों की रगों में खून जमसा गया। उनके चेहरों पर पसीना छलक उठा। सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर सोने हीरे से जड़ा इस ताज से बड़ा ताज कौन बना सकता है? कुछ दरबारी हिम्मत बटोर कर बोले, हुजूर, आपका ताज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है,
इससे बढ़कर कोई ताज कैसे हो सकता है? अकबर मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में शरारत थी। वे जानते थे कि इस सवाल का जवाब कोई साधारण दरबारी नहीं दे सकता। उनकी निगाह सीधे बीरबल की ओर जा टिकी। तो बीरबल, क्या तू असली है? अगर तू सचमुच अपनी अक्ल पर इतना इतराता है तो मेरे ताज से भी बड़ा ताज बनाकर दिखा। पूरा दरबार बीरबल की ओर देखने लगा। कुछ दरबारी तो भीतर ही भीतर खुश थे कि अब बीरबल भी फंसा। व्यापारी, शाह, कवि और कई ईर्ष्यालु दरबारी मन ही मन बोले, चलो आज तो बीरबल की गर्दन फंसी, अब इसे बचने का रास्ता नहीं मिलेगा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ अकबर की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोला, जहां पनाह, आपकी हुक्म की तामील करना ही हमारी जिंदगी का मकसद है। मगर क्या मुझे यह जानने का हक है कि बड़ा ताज कहने से आपका इशारा किस ओर है? आकार में बड़ा, कीमत में बड़ा या फिर इज्जत में बड़ा? अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यही तो मैं देखना चाहता हूं कि तू किस तरह से मेरे सवाल का जवाब ढूंढता है। 7 दिन का वक्त है तुझको। 7 दिन बाद अगर तू मेरे ताज से बड़ा ताज न ला पाया तो समझ लेना, तेरी चतुराई की सूरत में दरबार को अब और नहीं देखना। दरबार में सन्नाटा छा गया। 7 दिन में सोने हीरे से जड़ा ताज से बड़ा ताज लाना किसी के बस की बात नहीं थी। पहला दिन बीरबल की उलझन। बीरबल दरबार से निकले तो उनका दिमाग तेजी से चलने लगा। अकबर का ताज सिर्फ सोने हीरे का नहीं, बल्कि उसकी शान, उसकी ताकत और उसकी हुकूमत का प्रतीक है। अगर मुझे इससे बड़ा ताज बनाना है तो मुझे उस चीज की तलाश करनी होगी जो इन सबसे ऊपर हो। दूसरा दिन दरबारियों की चाल। कुछ ईर्ष्यालु दरबारियों ने बीरबल को चिढ़ाते हुए कहा, अबे बीरबल, सुना है तू ताज बनाने जा रहा है। सोने का ताज या मिट्टी का? हम तो तेरी हार का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जश्न तो जरूर मनाओ, मगर यह तय करना मत भूलना कि किसकी जीत का। तीसरा दिन बीरबल का सफर। बीरबल आम जनता के बीच निकल पड़े। उन्होंने देखा कि किसान खेत में पसीना बहा रहा है। एक गरीब अपनी भूखी औलाद को 2 कौर खिलाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। मजदूर पत्थर ढो रहा है। बीरबल को एहसास हुआ, सच्चा ताज जनता के सिर पर है, जो बिना किसी चमक-दमक के मेहनत और बलिदान से देश को सींचती है। चौथा दिन कवि का कटाक्ष। दरबार के कवि ने तंज कसा, बीरबल भाई, सुनते हैं ताज बनाने निकले हो, कहीं लकड़ी का मुकुट तो नहीं पेश करोगे? बीरबल ने हंसकर कहा, कवि जी, ताज की कीमत सोने हीरे से नहीं, उसके मायने से तय होती है। कल जब असली ताज देखोगे तो आपकी कविता खुद शर्मिंदा हो जाएगी। 5वां दिन बीरबल का विचार। बीरबल ने सोचा, ताज को सिर्फ सजावट का गहना मानना भूल है। ताज एक जिम्मेदारी है, एक बोझ है, जिसे बादशाह अपने सिर पर उठाता है। अगर अकबर का ताज सबसे बड़ा है तो उससे बड़ा ताज सिर्फ वही हो सकता है जो हर किसी के सिर पर चढ़ा है। 6ठा दिन बीरबल का निर्माण। बीरबल ने एक कारीगर को बुलवाया और कहा, मुझे ऐसा ताज चाहिए जो सोने हीरे का न हो, लेकिन उसकी चमक दुनिया की किसी रोशनी से बड़ी हो। कारीगर हैरान रह गया, हुजूर, यह कैसे संभव है? बीरबल ने रहस्यमय अंदाज में कहा, तू काम शुरू कर, असली ताज तो मैं कल सबको दिखाऊंगा। 7वां दिन दरबार का नजारा। 7वां दिन आया। पूरा दरबार भरा हुआ था। सबकी निगाह बीरबल पर थी। अकबर अपने चमचमाते ताज के साथ शान से बैठे थे।
अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, तो बीरबल, कहाँ है वो ताज जो मेरे ताज से बड़ा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह पेश है आपका असली ताज। उन्होंने इशारा किया और दरबार में किसानों, मजदूरों, सैनिकों, माताओं और बच्चों को लाया गया। सभी के सिर पर साधारण फूलों की माला रखी गई थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह आपका ताज हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ है, लेकिन यह सिर्फ आपके सिर को सजाता है। मगर यह जो माला है, यह उस जनता के सिर पर है जिसकी मेहनत, बलिदान और खून पसीने से आपका साम्राज्य खड़ा है। असली ताज यही है, जनता। आपके ताज से बड़ा ताज जनता का है, क्योंकि वही असली हकदार है। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। कुछ पल बाद तालियों और जयकारों की गूंज उठी। वाह बीरबल, वाह! अकबर की आंखों में चमक आ गई। वे ताज उतारकर खड़े हो गए और बोले, आज बीरबल ने हम सबको यह सिखाया कि ताज की असली ताकत जनता के सिर पर है, और यही सचमुच मेरे ताज से बड़ा ताज है। बीरबल की बुद्धि का लोहा मानकर दरबार गूंज उठा। मगर उसी वक्त एक नया मोड़ आया। दरबारियों में से एक ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, अगर जनता का ताज सबसे बड़ा है तो फिर क्या जनता आपसे भी बड़ी हो गई? यह सवाल सुनकर दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर और बीरबल दोनों की निगाहें उस दरबारी पर टिक गईं। अगली नई कहानी। जब एक दरबारी ने कहा, अगर जनता का ताज सबसे बड़ा है तो बादशाह की जरूरत ही क्या है? दरबार में जैसे ही वह दरबारी यह सवाल उछाल कर बैठा, अगर जनता का ताज सबसे बड़ा है तो बादशाह की जरूरत ही क्या है? पूरा माहौल अचानक सन्नाटे में बदल गया। अभी कुछ ही पल पहले बीरबल की बुद्धिमानी पर तालियों और जयकारों की गूंज उठ रही थी, पर इस सवाल ने सबके दिलों की धड़कनें तेज कर दी। बादशाह अकबर की भौहें तन गईं। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने जोर से दरबार की जमीन पर अपनी तलवार की नोक ठोकी और गरजते हुए बोले, यह कैसी धृष्टता है? जनता बड़ी हो सकती है, पर जनता को एक दिशा, एक नियम, एक सरदार चाहिए। क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरी जरूरत नहीं है? दरबारी, जो ईर्ष्या और चालाकी के चलते यह सवाल उछाल चुका था, घबराकर पीछे हट गया। पर उसके शब्द तो जैसे तीर की तरह निकल चुके थे। अब उस झर को रोकना असंभव था। दरबार में सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। सबके मन में यही था, देखें अब बीरबल इस सवाल से कैसे निकलता है। जनता के ताज को सबसे बड़ा कहकर तो उसने अकबर को मान ही लिया। अब अगर कह दे कि जनता बादशाह से बड़ी है तो खुद अपनी गर्दन फंसा लेगा, और अगर कहे कि बादशाह ही सबसे बड़ा है तो अपनी पिछली बात का खंडन करेगा। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि एक मक्खी की भनभनाहट भी सुनाई दे सकती थी। बीरबल की मुस्कान और अकबर का क्रोध। बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए खड़े थे। उन्होंने हाथ जोड़कर अकबर की ओर देखा और बोले, जहां पनाह, दरबारी का सवाल वाकई गहरा है, लेकिन हर गहरे सवाल का जवाब तलवार से नहीं, समझ से दिया जाता है। अकबर ने झुंझलाकर कहा, तो बता बीरबल, अगर जनता का ताज सबसे बड़ा है तो इस बादशाहत की जरूरत क्यों है? बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने दरबार के सेवकों को आदेश दिया कि एक बड़ा घड़ा लाएं। उसमें पानी भरवा दिया। फिर उन्होंने एक मुट्ठी दूध मंगवाया और सब दरबारियों के सामने घड़े में डाल दिया। जहां पनाह, यह पानी जनता है और यह दूध बादशाह। अब देखिए, उन्होंने दूध घड़े में डालकर हिलाया। क्या अब कोई इस दूध को पानी से अलग कर सकता है? दरबार चुप।
बीरबल बोले, जनता और बादशाह का रिश्ता भी ऐसा ही है। जनता बड़ी है क्योंकि उसी से साम्राज्य खड़ा है, लेकिन उस जनता का स्वाद, उसकी मिठास और उसका रूप तभी बनता है जब उसमें बादशाह की व्यवस्था घुलती है। बिना दूध के यह घड़ा सिर्फ पानी है और बिना जनता के बादशाह सिर्फ खाली बर्तन। अकबर की आंखों का गुस्सा कुछ शांत हुआ, पर सवाल अभी खत्म नहीं हुआ था। दरबारियों की दूसरी चाल। ईर्ष्यालु दरबारी फिर बोला, बीरबल, यह तो उदाहरण की बाजीगरी है। असलियत यह है कि जनता खुद अपना नेता चुन सकती है। फिर बादशाह की कुर्सी क्यों? दरबार में फिर हलचल मच गई। कई दरबारी धीरे धीरे कानाफूसी करने लगे। जनता के बीच से भी कुछ फुसफुसाहटें उठीं। सच है, अगर जनता ही बड़ी है तो बादशाह क्यों? अकबर अब और भी ज्यादा चिढ़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर इशारा करते हुए कहा, अब की बार साफ जवाब चाहिए। अगर जनता ही सबसे बड़ी है तो तू ही बता, मेरी गद्दी पर बैठने का हक किसका है? बीरबल का दूसरा उत्तर। बीरबल तनकर बोले, जहां पनाह, गद्दी पर बैठने का हक उसी का है जो जनता की हिफाजत कर सके। जनता का ताज बड़ा है क्योंकि वही असली मालिक है, लेकिन मालिक को हमेशा एक भरोसेमंद रखवाले की जरूरत होती है। जनता बिना बादशाह के वैसी है जैसे खेत बिना पहरेदार के। कोई भी आकर फसल लूट ले जाएगा, लेकिन अगर बादशाह जनता का पहरेदार है तो जनता का ताज भी सुरक्षित रहेगा और आपकी इज्जत भी। फिर बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आप जनता से बड़े नहीं हैं, बल्कि जनता ने आपको बड़ा बनाया है। और जनता आपके बिना अधूरी है, जैसे आंख बिना पलकों के। पलक छोटी है लेकिन आंख की हिफाजत उसी से होती है। दरबार की प्रतिक्रिया। पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। अकबर का क्रोध अब गर्व में बदल चुका था। उन्होंने कहा, बीरबल, तूने आज एक और गुत्थी सुलझा दी। जनता का ताज बड़ा है, पर उसकी हिफाजत का ताज सिर्फ बादशाह के सिर पर ही शोभा देता है। लेकिन बीरबल के शब्द दरबारियों के दिल में कांटे की तरह चुभ गए। कुछ दरबारी मन ही मन सोचने लगे, अगर बीरबल इसी तरह अकबर का दाहिना हाथ बना रहा तो कभी हमें मौका नहीं मिलेगा। अब हमें इसे गिराने के लिए और भी गहरी चाल चलनी होगी। साजिश का बीज। दरबार खत्म होते ही वही दरबारी रात में गुप्त बैठक में जुटे। उनमें से एक बोला, आज भी बीरबल बच गया, पर हम उसे एक ऐसे सवाल में फंसाएंगे जिसका जवाब उसके पास न होगा। दूसरा बोला, हाँ, और इस बार सवाल इतना खतरनाक होगा कि या तो बीरबल झूठ बोलकर फंसेगा या सच बोलकर बादशाह से भिड़ेगा। सब हंस पड़े। जब बीरबल से पूछा गया, सच बताओ, बादशाह बड़ा है या अल्लाह? बादशाह अकबर का दरबार उस दिन भी जगमगा रहा था। महलों के झरोखों से छनकर आती धूप हीरे जवाहरात से जड़े सिंहासन पर चमक रही थी। दरबारी, कवि, सेनापति, व्यापारी सब दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। लेकिन उस दिन का माहौल सामान्य नहीं था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। कारण था दरबारियों की नई चाल। कई दरबारियों को यह बात बरसों से खटक रही थी कि बीरबल ही हर मुश्किल का हल निकालता है और अकबर का दिल जीत लेता है। उनका मान सम्मान बढ़ता जाता है और बाकी दरबारियों की ईर्ष्या भी। रातों रात एक गुप्त बैठक हुई और तय किया गया कि अब बीरबल को ऐसा सवाल पूछकर फंसाया जाए जिससे वह या तो दरबार से निकाला जाए या खुद अपनी गर्दन अकबर के गुस्से से कटवा ले। उनमें से एक चालाक दरबारी बोला, हम सब जानते हैं, बादशाह अपने गौरव और इज्जत के मामले में किसी तरह का समझौता नहीं करते।
अगर हम बीरबल से ऐसा सवाल पूछें जिसमें बादशाह और खुदा अल्लाह की तुलना हो, तो चाहे वह कुछ भी बोले, मुसीबत तय है। दूसरा बोला, हाँ, अगर बीरबल कहे कि अल्लाह बड़ा है तो बादशाह का अपमान होगा, और अगर कहे कि बादशाह बड़ा है तो धर्म का अपमान होगा। दोनों ही स्थिति में बीरबल बच नहीं सकता। सभी दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़े। तय हुआ कि अगले दिन दरबार में यह सवाल सबके सामने रखा जाएगा। सवाल की गूंज। अगले दिन दरबार भर चुका था। अचानक वही दरबारी खड़ा हुआ जिसने सबसे पहले चाल सुझाई थी। उसने अकबर को सलाम किया और कहा, जहांपनाह, आज हम दरबार में एक बेहद अहम सवाल रखना चाहते हैं। सवाल ऐसा है जिसका जवाब न तो कोई साधारण आदमी दे सकता है, न ही कोई साधारण मंत्री। हम चाहते हैं कि इसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ बीरबल दें। अकबर ने भौहें तानते हुए कहा, सवाल क्या है? बोलो। दरबारी ने ऊंची आवाज में कहा, जहांपनाह, बताइए इस दुनिया में बड़ा कौन है, बादशाह या अल्लाह? दरबार में सन्नाटा छा गया। लोगों ने अपनी सांसें रोक ली। न कोई हिला, न कोई बोला। सबकी आंखें सीधे बीरबल पर जा टिकीं। बीरबल की कठिनाई। यह सवाल बीरबल के लिए वाकई कठिन था। अगर वे कहते कि अल्लाह बड़ा है तो अकबर की शान को ठेस पहुंचती। अगर कहते कि बादशाह बड़ा है तो पूरे दरबार में धार्मिक विद्रोह की चिंगारी भड़क जाती। दरबारियों के चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। उन्हें पूरा यकीन था कि अब की बार बीरबल फंसेगा ही। अकबर भी इस सवाल से असमंजस में पड़ गए। उन्होंने तल्ख नजरों से बीरबल की ओर देखा और बोले, तो बीरबल, जवाब दो, आखिर बड़ा कौन है? बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने बिना घबराए मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब मैं अभी नहीं दूंगा। इसके लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए, और उस दौरान मुझे यह आजादी हो कि मैं दरबार के किसी भी आदमी को अपनी परीक्षा का हिस्सा बना सकूं। अकबर ने थोड़ी सोचकर हामी भर दी। ठीक है, 3 दिन का समय तुझे दिया, लेकिन चौथे दिन अगर जवाब न मिला तो समझ लेना तेरा दरबार से रिश्ता खत्म। दरबार गूंज उठा। दरबारी मन ही मन बोले, अब की बार बीरबल गया काम से। पहला दिन बीरबल का निरीक्षण। बीरबल दरबारियों के घरों में गए। उन्होंने देखा कि हर दरबारी अकबर की तारीफ करता है, लेकिन भीतर ही भीतर अल्लाह के नाम पर झूठ और चालें चलता है। बीरबल समझ गए कि जनता और दरबारियों की असली हालत क्या है। दूसरा दिन एक खेल। बीरबल ने अकबर से कहा कि वे पूरे शहर के बच्चों को मैदान में बुलवाएं। वहां उन्होंने सबके सिर पर अलग अलग टोपी रख दी और पूछा, बच्चों बताओ, तुम्हारे सिर पर क्या रखा है? बच्चों ने एक स्वर में कहा, टोपी। फिर बीरबल बोले, अगर मैं तुमसे कहूं कि यह मुकुट है तो क्या यह मुकुट हो जाएगा? बच्चे बोले, नहीं, जो चीज जैसी है वैसी ही रहेगी। बीरबल ने अकबर की ओर देखकर कहा, जहांपनाह, यही जनता का सच है। अल्लाह ने जो चीज बनाई वही सबसे बड़ा सच है, लेकिन उस सच को संभालने और दिशा देने का काम बादशाह करता है। अल्लाह ने आपको बनाया और आपने साम्राज्य बनाया। दोनों की भूमिका अलग अलग है। तीसरा दिन अंतिम परीक्षा। बीरबल ने अकबर को दरबार में बुलाया और कहा, जहांपनाह, अब मैं इस सवाल का उत्तर दूंगा, लेकिन यह उत्तर केवल शब्दों में नहीं होगा बल्कि उदाहरण में होगा। उन्होंने दरबार में एक कैदी को लाने का आदेश दिया। कैदी के हाथ बंधे थे।
बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह कैदी आपके सामने खड़ा है। अब मैं पूछता हूं, इसकी किस्मत कौन तय करेगा, अल्लाह या आप? अकबर बोले, इसकी किस्मत अल्लाह ने तय की होगी, लेकिन सजा तो मैं सुनाऊंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही मेरा उत्तर है। जहां पनाह, बड़ा सिर्फ अल्लाह है, क्योंकि वही सृष्टि का मालिक है। लेकिन उस अल्लाह ने ही आपको इस धरती पर इंसाफ और व्यवस्था देने के लिए नियुक्त किया है। इसलिए आप अल्लाह से बड़े नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ने आपको बड़ा बनाया है। जैसे एक दीपक की लौ बिना तेल के नहीं जल सकती, वैसे ही बादशाह की शक्ति बिना अल्लाह की मर्जी के नहीं चल सकती। दरबार का असर। दरबार गूंज उठा, सबने तालियां बजाईं। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तूने सच में एक कठिन सवाल का हल निकाल दिया। न मेरे ताज का अपमान हुआ, न अल्लाह की इज्जत घटी। तूने सच कहा, मैं अल्लाह से बड़ा नहीं, बल्कि उसकी देन हूं। लेकिन ईर्ष्यालु दरबारियों के चेहरे लटक गए। उनकी चाल फिर असफल हो गई थी। फिर भी उनके दिल में बीरबल को गिराने का जहर और गहरा होता गया। जब दरबारियों ने बीरबल को फंसाने के लिए कहा, अगर तू इतना अक्लमंद है तो बिना झूठ बोले, बिना सच कहे, कोई ऐसा जवाब दे जो सबको मान्य हो। बादशाह अकबर का दरबार हर दिन नए रंगों से भर उठता था। कभी कवियों की तुकबंदी से, कभी फकीरों की बातें, कभी विदेशी दूतों की हाजिरी से, और सबसे अधिक अकबर के अनोखे सवालों और बीरबल के जवाबों से। लेकिन दरबार में हर कोई बीरबल का शुभचिंतक नहीं था। बहुत से दरबारी थे जिन्हें बीरबल की चतुराई चुभती थी। वे अक्सर कहते, हर सवाल का हल बीरबल ही क्यों देगा? क्या हम सब बेकार बैठे हैं? धीरे धीरे उनकी यह ईर्ष्या नफरत में बदल गई। कई बार वे बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करते, पर हर बार उल्टा खुद ही दरबार की हंसी का पात्र बन जाते। मगर इस बार उन्होंने ठान लिया था कि बीरबल को ऐसी मुश्किल में डालेंगे कि कोई भी रास्ता बचा न रह जाए। चाल की योजना। रात के अंधेरे में महल के पीछे बने एक बगीचे में दरबारियों की गुप्त बैठक हुई। उनमें से एक बोला, अब की बार हम ऐसा सवाल पूछेंगे जिसमें न बीरबल सच बोल सकेगा, न झूठ। अगर सच बोलेगा तो बादशाह नाराज होंगे, अगर झूठ बोलेगा तो लोग हंसेंगे, और अगर कुछ भी न बोले तो सब मान लेंगे कि बीरबल के पास अब कोई जवाब नहीं। दूसरा बोला, हाँ, और सवाल होगा ऐसा, अगर तू इतना अक्लमंद है तो बिना झूठ बोले, बिना सच कहे, कोई ऐसा जवाब दे जो सबको मान्य हो। सबके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। उन्हें लगा अब की बार बीरबल की हार तय है। दरबार में सवाल। अगले दिन दरबार सजा। अकबर गद्दी पर बैठे थे। दरबारियों में से वही सबसे चालाक आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, आज हम दरबार में एक अद्भुत सवाल लाए हैं। इसका जवाब अगर बीरबल ने दे दिया तो हम उसकी चतुराई मान लेंगे। सवाल यह है, अगर बीरबल इतना अक्लमंद है तो बिना झूठ बोले, बिना सच कहे, ऐसा जवाब दे जो सबको मान्य हो। दरबार में खामोशी छा गई। सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, मानो कह रहे हों, देखते हैं अब कैसे निकलता है यह जाल से। अकबर ने भी गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, यह चुनौती तेरे सामने रखी गई है। सच भी नहीं बोलना, झूठ भी नहीं, लेकिन जवाब ऐसा देना जो सब मान लें। क्या तू कर पाएगा? बीरबल की चाल। बीरबल ने एक पल आंखें मूंद लीं और फिर मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन थोड़े अभिनय के साथ। मुझे दरबार में एक गिलास पानी और एक पका हुआ आम चाहिए।
सेवक तुरंत पानी और आम ले आए। बीरबल ने पानी का गिलास उठाया और कहा, जहां पनाह यह पानी है। अगर मैं कहूं कि यह शराब है तो झूठ होगा, और अगर कहूं कि यह पानी है तो सच होगा। लेकिन देखिए मैं क्या कहता हूं। उन्होंने गिलास को उठाकर होठों से लगाया और कहा, यह वही है जो प्यास बुझा दे। पूरा दरबार चुप। फिर बीरबल ने आम उठाया। अगर कहूं कि यह सेब है तो झूठ होगा, अगर कहूं कि यह आम है तो सच होगा। मगर मैं कहता हूं। उन्होंने आम का टुकड़ा मुंह में डालकर कहा, यह वही है जो मीठा है। दरबार का असर। बीरबल ने आगे समझाया, जहां पनाह यही उत्तर है। न मैंने झूठ बोला न सच। मैंने वस्तु की सच्चाई को उसके नाम से नहीं, उसके गुण से परिभाषित किया। और गुण को न झूठ कहा जा सकता है न सच, वह तो बस अनुभूति है। यही अनुभव सबको मान्य होता है, इसलिए यही सही उत्तर है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तूने फिर साबित कर दिया कि तेरी बुद्धि की धार तलवार से भी तेज है। सच और झूठ की जाल में फंसकर भी तू बाहर निकल आया। यही असली अक्लमंदी है। दरबारियों की हार। वे दरबारी जिन्होंने बीरबल को फंसाने की चाल चली थी, शर्म से सिर झुका बैठे। उनकी चाल फिर नाकाम हो गई। कुछ दरबारियों ने सोचा, यह बीरबल हर बार कैसे बच निकलता है। शायद इसी का नाम बुद्धि है। कहानी से सीख। बीरबल ने अंत में दरबार को संबोधित करते हुए कहा, जहां पनाह, जीवन में हर जगह लोग हमें सच और झूठ के जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अक्लमंदी यह है कि हम वस्तु या परिस्थिति को उसके असली गुणों और अनुभव से समझें। सच और झूठ के परे भी एक तीसरी राह होती है, समझ और विवेक की। जो उस राह पर चलता है वही सबका सम्मान पाता है। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल सही बीरबल। यही कारण है कि तू इस दरबार का सबसे अनमोल रत्न है। दरबार वाह वाह से गूंज उठा और बीरबल की मुस्कान ने एक बार फिर सबको निरुत्तर कर दिया। कहानी से सीख। जीवन में हर बात को केवल सच और झूठ की नजरों से नहीं देखना चाहिए। कई बार सच्चाई किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम में नहीं, बल्कि उसके गुण और उपयोग में छिपी होती है। अक्लमंद वही है जो नाम और परिभाषाओं के पार जाकर असलियत को पहचान सके। दरबार की सुबह हमेशा की तरह शाही ठाट बाट से शुरू हुई। दरबारी अपने अपने स्थान पर सजे बैठे थे। कोई चापलूसी में व्यस्त, कोई सिर हिलाने में माहिर, और कोई तो बस हंसी दबाकर दूसरों की मूर्खता का मजा ले रहा था। बीच में बादशाह अकबर अपनी शान से बैठे थे और पास ही बीरबल शांत चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए दरबार की नब्ज पकड़ रहे थे। मगर उस दिन अकबर के मन में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। उनका मूड शरारती था, और जब अकबर शरारती मूड में होते थे तो समझ लीजिए बीरबल की परीक्षा तय है। नामुमकिन सवाल की शुरुआत। अकबर ने गला खंखारा और दरबार में गूंजती आवाज में कहा, दरबारियों, आज मेरे पास एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना आसान तो छोड़िए नामुमकिन है। सारे दरबारी चौंक गए। मुंह बिचकाते हुए अब्दुल मियां बोले, जहां पनाह, अगर नामुमकिन है तो फिर पूछने का क्या फायदा? हमें शर्मिंदगी क्यों दिलवाना चाहते हैं? अकबर मुस्कुराए, बस यही तो मजा है अब्दुल मियां। अगर सब आसान हो तो फिर हमारे दरबार की शोभा कैसी? और हाँ, आज ये सवाल सिर्फ बीरबल से पूछा जाएगा। अगर उन्होंने जवाब दे दिया तो इनाम मिलेगा, और अगर नहीं दे पाए
तो दरबार के सारे पान 1 महीने तक उन्हें खिलाने होंगे। दरबारियों की हंसी छूट गई। तानसेन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, वाह, अब तो हम भी रोज बीरबल के लाल होंठ देखेंगे। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, सवाल क्या है? हमें भी तो सुनाइए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ कौन सा है जिसे हर इंसान सच मानता है? दरबार में सन्नाटा। सवाल सुनते ही दरबार में गहरी खामोशी छा गई। ये कोई साधारण सवाल नहीं था। सबसे बड़ा झूठ जिसे हर कोई सच मानता है। ये तो मानो तीर सीधा दिल पर लगा हो। अब्दुल मियां फुसफुसाए, हे खुदा, ये तो दर्शन शास्त्र का सवाल हो गया। एक और दरबारी बोला, ये तो वही हुआ कि नींबू से आम का स्वाद निकालने को कहा जाए। अकबर ने सबको शांत किया। तो बीरबल, क्या जवाब है? याद रहे, जवाब तुरंत चाहिए। हम इंतजार नहीं करेंगे। बीरबल ने गर्दन झुकाई, आंखें बंद की और हल्की मुस्कान के साथ बोले, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो इस सवाल का जवाब मैं कहानी की तरह दूंगा, क्योंकि सीधे जवाब से बात का मजा आधा हो जाएगा। अकबर ने इशारा किया, ठीक है बीरबल, हमें भी मनोरंजन चाहिए। बीरबल का पहला मोड़। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा झूठ यही है कि सब लोग सच बोलते हैं। असल में झूठ ही इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। दरबार से लेकर बाजार तक हर जगह झूठ बिक रहा है। दरबारियों में खुसुर पुसुर होने लगी। कोई बोला, ये कैसी उल्टी बात है? अकबर ने भौं उठाई, कैसे साबित करोगे बीरबल? ये तो बहुत बड़ा दावा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, साबित करने के लिए मुझे बस दरबार से बाहर 3 आदमी चाहिए। एक व्यापारी, एक पंडित और एक फकीर। इनके जरिए मैं दिखाऊंगा कि झूठ कैसे सच बनकर लोगों की आंखों पर पर्दा डालता है। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को भेजा। थोड़ी ही देर में तीनों हाजिर थे। व्यापारी की परीक्षा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, मियां, आपका सबसे मशहूर दावा क्या है? व्यापारी ने सीना ठोंककर कहा, मैं अपनी दुकान पर सबसे सस्ता माल बेचता हूं। बीरबल मुस्कुराए, तो फिर जरा बताइए, ये कपड़ा जो आपने 100 रुपयों में बेचा, पास की गली में 80 रुपए में क्यों बिक रहा है? व्यापारी हक्का बक्का रह गया। बोला, वो तो घटिया क्वालिटी होगी। बीरबल बोले, यही झूठ है। ग्राहक समझता है कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन असल में आपका दावा सबसे बड़ा झूठ है। दरबार में हंसी गूंज गई। अकबर भी मुस्कुराए। पंडित की बारी। फिर बीरबल ने पंडित की ओर रुख किया। पंडित जी, आप हर जगह क्या प्रचार करते हैं? पंडित ने सिर उठाकर कहा, मैं कहता हूं कि पूजा पाठ से ही इंसान का भाग्य बदलता है। बीरबल ने ताली बजाई और कहा, तो फिर आप खुद गरीब क्यों हैं? क्यों दर दर जाकर चंदे में अनाज और पैसे मांगते हैं? अगर पूजा से ही सब कुछ बदलता तो आपको किसी से मांगने की जरूरत ही क्यों पड़ती? दरबार ठहाकों से गूंज उठा। पंडित का चेहरा लाल हो गया। फकीर का पर्दाफाश। अब बारी थी फकीर की। बीरबल ने पूछा, आपका दावा क्या है? फकीर बोला, मैंने दुनिया त्याग दी है, मुझे किसी चीज की लालसा नहीं। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और मुस्कुराए। जहां पनाह, इस फकीर को कल ही मैंने बाजार में मिठाइयों के लिए मोलभाव करते देखा। अगर लालसा नहीं है तो रसगुल्ले का सौदा क्यों कर रहे थे? दरबार ठहाकों से गूंज गया। फकीर शर्म से सिर झुका गया। असली जवाब।
बीरबल अकबर की ओर मुड़े और कहा, जहां पनाह यही है इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कि हर कोई सच बोलता है। दरअसल हर इंसान अपने अपने लाभ के लिए झूठ गढ़ता है और उसे सच की तरह बेचता है। व्यापारी अपने मुनाफे के लिए, पंडित अपने चंदे के लिए और फकीर अपनी भूख के लिए। अकबर ठहाका लगाते हुए बोले, वाह बीरबल, तुमने तो नामुमकिन सवाल का ऐसा जवाब दिया कि हम सब सोच में पड़ गए। दरबारियों की खिसियाहट। अब्दुल मियां बोले, जहां पनाह हमें लगता है बीरबल ने चालाकी दिखाई। असली नामुमकिन सवाल तो अब भी बाकी है। बीरबल ने हंसकर कहा, अब्दुल मियां, नामुमकिन सवाल वो नहीं होता जिसका जवाब न मिले, बल्कि वो होता है जिसका जवाब लोग सुनना ही न चाहें। और सच बोलना दुनिया का सबसे नामुमकिन काम है। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अकबर ने मजाक में कहा, तो क्या हम भी झूठ बोलते हैं बीरबल? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, अगर आप झूठ बोलते तो ये दरबार कब का बिखर चुका होता। सच तो ये है कि बादशाह का झूठ भी प्रजा को सच्चा लगता है। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुमने तो हमारे सवाल का जवाब ही नहीं दिया, बल्कि दरबार को आईना भी दिखा दिया। उस दिन का दरबार देर तक हंसी और व्यंग्य से गूंजता रहा। हर दरबारी अपने भीतर छिपे झूठ को महसूस करने लगा। अकबर ने बीरबल को शाही इनाम दिया और बोले, नामुमकिन सवाल का भी जवाब देना सिर्फ बीरबल के बस की बात है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सवाल चाहे कितना भी नामुमकिन लगे, उसका हल हमेशा इंसान की बुद्धि और हास्य में छिपा होता है। दरबार उठते उठते अकबर ने हंसते हुए कहा, अगली बार हम बीरबल से ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका जवाब न तर्क से मिलेगा न बुद्धि से, बल्कि बीरबल को खुद मानना पड़ेगा कि वो हार गए। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, नामुमकिन काम वही है जो आपने अभी कहा। और पूरा दरबार फिर से हंसी से गूंज उठा। अगली नई कहानी। जब बीरबल ने अकबर से कहा, बादशाह, आप सबसे बड़े झूठे हैं। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार सजा हुआ था। बादशाह अकबर अपनी शाही गद्दी पर बैठे थे और चारों तरफ दरबारी पंक्तिबद्ध खड़े थे। हर दरबारी अपने अपने तरीके से ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था। कोई ताली बजाकर अकबर की हर बात पर वाह वाह कर रहा था, तो कोई चापलूसी भरी नजरों से बादशाह की ओर ताक रहा था। मगर उस दिन का दरबार अलग ही था। अकबर का मूड बड़ा ही खेल खेल वाला था। उन्होंने तय कर लिया था कि आज वो बीरबल को ऐसी मुश्किल में डालेंगे कि उसकी चतुराई भी जवाब दे जाएगी। अकबर का अजीब ऐलान। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, दरबारियों, आज हम एक ऐसा खेल खेलेंगे जिसमें झूठ और सच का फैसला होगा। मैं दरबार में जो कहूंगा उसे बीरबल को सच या झूठ साबित करना होगा। और अगर बीरबल हार गए तो पूरे महीने दरबार में बिना पगड़ी के बैठेंगे। सुनते ही दरबार ठहाकों से गूंज उठा। पगड़ी के बिना दरबार में बैठना मतलब इज्जत का सरेआम मजाक उड़ना। सबको लगा कि अब बीरबल की परीक्षा तय है। अकबर ने पहला बयान दिया, बीरबल, मैं दुनिया का सबसे दयालु शासक हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर सचमुच आप सबसे दयालु होते तो हर चापलूस दरबारी आज तक अपनी आदतें नहीं बदलता। असली दयालु वही होता है जो सख्ती से न्याय करे। आपका दयालु होना सच नहीं, बल्कि दरबारियों की मजबूरी का झूठ है। दरबार में हल्की हंसी गूंजी। दूसरा बयान। अकबर थोड़े चौंके पर हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने दूसरा बयान दिया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। बीरबल ने तुरंत सिर झुकाकर कहा,
जहां पनाह यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। हर इंसान कभी न कभी झूठ बोलता है, और अगर आप कहते हैं कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, तो यही आपका सबसे बड़ा झूठ है। इसलिए आप ही सबसे बड़े झूठे हैं। दरबार सन्न रह गया। किसी दरबारी की हिम्मत नहीं हुई कि हंस भी सके। लेकिन अकबर के चेहरे पर पहले हैरानी, फिर मुस्कान और फिर जोर का ठहाका फूट पड़ा। दरबारियों की खिसियाहट। अब्दुल मियां धीरे से बोले, बादशाह सलामत, ये तो हद ही हो गई। बीरबल ने तो आपको ही झूठा कह दिया। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, अब्दुल मियां, यही तो सच्चाई है। बादशाह अगर खुद को सबसे सच बोलने वाला कहें तो ये दावा ही झूठ है, क्योंकि सच का दावा करना भी अपने आप में झूठ है। सच को साबित करने की जरूरत नहीं होती, वो तो अपने आप सबूत बन जाता है। दरबार फिर ठहाकों से गूंज उठा। तीसरा बयान और असली खेल। अकबर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने तीसरा बयान दिया, मैं अपने राज्य के हर व्यक्ति की तकलीफ जानता हूं। बीरबल ने शांति से जवाब दिया, जहां पनाह, अगर ऐसा सच होता तो कोई भी किसान भूखा न सोता, कोई भी मजदूर कर्ज में न डूबता। ये कहना कि आपको हर व्यक्ति की तकलीफ मालूम है, सबसे बड़ा झूठ है। सच्चाई ये है कि प्रजा की हर तकलीफ एक बादशाह तक पहुंच ही नहीं सकती। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि बीरबल की बात मजाक नहीं बल्कि सच्चाई है। व्यंग्य और हंसी। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा, जहां पनाह, सच तो ये है कि इस दुनिया में हर कोई झूठा है, चाहे वो फकीर हो या बादशाह। फर्क बस इतना है कि कोई अपना झूठ छोटे बर्तन में बेचता है और कोई सिंहासन पर बैठकर। पूरा दरबार हंसी और सोच में डूब गया। अकबर की स्वीकारोक्ति। आखिरकार अकबर ने ताली बजाकर कहा, बीरबल, तुमने हमें आईना दिखा दिया। सच में इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, झूठ से पूरी तरह बच नहीं सकता। और अगर हम कहें कि हमने कभी झूठ नहीं बोला, तो हम ही सबसे बड़े झूठे हैं। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है कि झूठ और सच दोनों एक दूसरे के सहारे चलते हैं। बिना झूठ के सच की पहचान ही नहीं हो सकती। उस दिन का दरबार सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं रहा। सभी दरबारी सोचने लगे कि झूठ कितना गहरा हिस्सा है इंसान की जिंदगी का। अकबर ने मान लिया कि बीरबल की बुद्धि सिर्फ चतुराई नहीं बल्कि समाज का आईना है। और यूं ही एक बार फिर बीरबल ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया, बादशाह को खुद यह मानने पर मजबूर कर दिया कि वे भी कभी न कभी झूठे हैं। अगली नई कहानी। जब बीरबल ने चुनौती पूरी की और अकबर ने कहा, तू ही असली बादशाह है। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार पूरे शानो शौकत से सजा था। सोने चांदी की कलाकारी वाली दीवारें चमक रही थीं। संगमरमर की फर्श पर सूरज की किरणें पड़ते ही दरबार और भी रोशन दिखाई दे रहा था। अकबर अपनी शाही गद्दी पर विराजमान थे और उनके इर्द गिर्द दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। मगर उस दिन दरबार का माहौल कुछ अलग था। अकबर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसे देखकर हर कोई समझ रहा था कि आज कोई नया और कठिन सवाल आने वाला है। दरबारी कानाफूसी कर रहे थे, आज बादशाह सलामत जरूर बीरबल को किसी कठिन पहेली में फंसाएंगे। अकबर ने दरबार की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, दरबारियों, आज हम बीरबल की परीक्षा लेने वाले हैं। हम देखना चाहते हैं कि बीरबल की बुद्धि सचमुच उतनी ही तेज है जितनी की उसकी ख्याति। और अगर बीरबल आज की चुनौती पूरी कर गए तो हम मान लेंगे कि इस दरबार में असली बादशाह वही है।
यह सुनते ही पूरे दरबार में खामोशी छा गई। सभी दरबारी हक्के बक्के रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि बादशाह अपने ही गद्दी को दांव पर लगा रहे हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, चुनौती कैसी भी हो, आपकी सेवा में हाजिर हूं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपकी बातों से कोई अन्याय न हो। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, चुनौती ये है कि तुम पूरे राज्य के लोगों को एक ही दिन में ऐसा काम करने पर मजबूर करो जिससे हमें साफ नजर आए कि तुम्हारी बुद्धि सबको एक सूत्र में बांध सकती है। और वो काम इतना कठिन होना चाहिए कि हर कोई पहले तो मना करे, लेकिन अंत में तुम्हारी बात मान ले। पहला मोड़, चुनौती का ऐलान। बीरबल कुछ पल के लिए सोच में डूब गए। दरबारियों ने सोचा कि अब की बार बीरबल चुप हो जाएंगे। अब्दुल मियां तो बड़बड़ाए, इस बार तो बीरबल की खैर नहीं। एक ही दिन में पूरे राज्य को एक काम में लगाना असंभव। मगर तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चुनौती स्वीकार है। बस मुझे 3 दिन का समय दीजिए। चौथे दिन आप पूरे राज्य के सामने देखेंगे कि चुनौती पूरी हुई या नहीं। अकबर ने हंसकर कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का वक्त दिया जाता है। लेकिन याद रखना, अगर असफल हुए तो दरबार की गद्दी पर बैठने का हक हमेशा के लिए खो दोगे। दूसरा मोड़, बीरबल की योजना। बीरबल दरबार से निकले और सीधे बाजार की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने नगर के सबसे बड़े ढोलची को बुलाया और कहा, कल सुबह से पूरे नगर में ये ऐलान करना कि बादशाह का हुक्म है, हर आदमी अपने घर से 1 लोटा दूध लेकर चौक में बने बड़े हौज में डाले। जो दूध नहीं डालेगा उस पर सख्त सजा होगी। ढोलची ने आदेश का पालन किया और नगर नगर ये बात फैल गई। लोग सोचने लगे, इतना सारा दूध हौज में इकट्ठा होगा तो बादशाह क्या करेंगे? क्या इससे कोई नया त्योहार मनाया जाएगा? कुछ लोग बोले, अरे अगर मैं 1 लोटा पानी भी डाल दूं तो कौन देखेगा? इतने दूध में मेरा पानी कोई पहचान नहीं पाएगा। हर कोई अपने अपने मन की सोच रहा था। तीसरा मोड़, हौज का रहस्य। चौथे दिन सुबह पूरे नगर के लोग अपने अपने घरों से लोटा लेकर चौक में आए और हौज में डालने लगे। किसी ने दूध डाला, किसी ने पानी। हर कोई यही सोच रहा था कि उसका छोटा सा धोखा पकड़ा नहीं जाएगा। दोपहर तक हौज भर गया। लोग इकट्ठा हो गए और उत्सुकता से इंतजार करने लगे कि अब बादशाह आएंगे और दूध का मुआयना करेंगे। अकबर दरबारियों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने हौज को देखने का आदेश दिया। जब हौज से लोटा भरकर निकाला गया तो सबके होश उड़ गए। हौज में दूध की जगह सिर्फ पानी था। पूरा दरबार और जनता हैरान थी। चौथा मोड़, बीरबल का जवाब। अकबर गुस्से में बोले, ये क्या मजाक है बीरबल? हमने तो दूध मांगा था और यहां तो पानी भरा है। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, यही असली सबक है। हर व्यक्ति ने सोचा कि उसका 1 लोटा पानी इतने दूध में छुप जाएगा, और जब सबने यही सोचा तो नतीजा आपके सामने है। यही इंसान की फितरत है, दूसरों के भरोसे अपना झूठ छुपाना। दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने आगे कहा, अगर आप पूरे राज्य को एक काम पर लगाना चाहते थे तो ये रहा उसका नतीजा। लोगों ने मिलकर आपको दिखा दिया कि जब हर कोई छोटे से छोटे धोखे को नजरअंदाज करता है तो समाज का पूरा हौज दूध की जगह पानी से भर जाता है। यही कारण है कि राज चलाने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बुद्धि और सख्ती दोनों की जरूरत होती है। पांचवा मोड़, अकबर की स्वीकारोक्ति। अकबर ने गहरी सांस ली।
उनके चेहरे पर अब गुस्से की जगह गंभीरता थी। वे बोले, बीरबल, आज तुमने हमें वो दिखाया जो हम कभी समझ नहीं पाए थे। तुमने साबित कर दिया कि एक बादशाह की असली ताकत उसकी तलवार में नहीं, बल्कि उसकी प्रजा की सोच को दिशा देने में है। और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। फिर अकबर ने सबके सामने घोषणा की, आज से हम मानते हैं कि असली बादशाह बीरबल हैं। क्योंकि बादशाह वो नहीं जो गद्दी पर बैठा हो, बल्कि वो है जो लोगों को आईना दिखा सके और उन्हें सही राह पर ला सके। पूरा दरबार तालियों और जय जयकार से गूंज उठा। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं सिर्फ आपका सेवक हूं। अगर आपने मुझे असली बादशाह कहा है तो ये आपके दिल की विशालता है। असली बादशाह हमेशा आप ही रहेंगे। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी यही विनम्रता तुम्हें महान बनाती है और यही वजह है कि तुम्हें मात देना नामुमकिन है। कहानी की सीख। उस दिन दरबार और जनता दोनों ने सीखा कि छोटे छोटे झूठ और धोखे मिलकर बड़ी से बड़ी सच्चाई को मिटा सकते हैं। समाज तभी सुधरता है जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाए और दूसरों के भरोसे न रहे। अगली नई कहानी। जब बीरबल ने दरबार में सबको नंगा कर दिया, बिना कपड़े उतारे। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। बादशाह अकबर अपने गद्दी पर बैठे थे। चारों ओर चमचमाते दरबारी, सेनापति, वजीर और दूरदराज से आए व्यापारी मौजूद थे। महफिल में गहमागहमी थी, लेकिन अकबर का चेहरा गंभीर था। दरबार में हर कोई समझ रहा था कि आज बादशाह कुछ नया और अजीब सवाल पूछने वाले हैं। अकबर को यह आदत थी कि वे अचानक ऐसे प्रश्न उछाल देते थे जिनका उत्तर देना आसान नहीं होता था। दरबारी बेचारे एक दूसरे का चेहरा देखते रहते और आखिर में सबकी निगाहें बीरबल पर टिक जाती। उस दिन भी वही हुआ। अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, दरबारियों, हम सब यहाँ बड़े गर्व से बैठते हैं। हर कोई अपने कपड़ों, अपने पद और अपनी शान पर इतराता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, इनमें से कितने लोग सचमुच ईमानदार हैं और कितनों के चेहरे पर दिखावे का नकाब चढ़ा है। क्या कोई है जो इन्हें असली रूप में सामने ला सके? दरबार खामोश हो गया। सवाल सुनते ही सबकी सांसें अटक गईं। कौन मानेगा कि वह झूठा है? कौन स्वीकार करेगा कि उसकी बातें केवल दिखावा हैं? हर कोई अपनी इज्जत और पद पर बैठा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अगर तुम्हारी अक्ल का सिक्का वाकई इस दरबार पर चलता है तो हमें दिखाओ कि कैसे इन सबको नंगा किया जा सकता है बिना उनके कपड़े उतारे। यह सुनते ही पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। नंगे करने की बात सुनते ही सब में हलचल मच गई। कोई बुदबुदाया, ये कैसा सवाल है, तो कोई फुसफुसाया, अब तो बीरबल की भी खैर नहीं। बीरबल शांत खड़े रहे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, अगर यही आपकी इच्छा है तो कल सुबह दरबार में हुक्म दीजिए। मैं सबको ऐसा आईना दिखाऊंगा कि हर कोई अपना असली चेहरा देख लेगा। अकबर ने हामी भर दी। दरबारी रात भर बेचैन रहे। किसी को डर था कि कहीं बीरबल उनकी पोल न खोल दें। किसी को अपनी लालच की चिंता थी तो किसी को अपने झूठ के उजागर होने का डर। अगले दिन दरबार सजा। बीरबल ने सबके सामने एक बड़ा सा थाल रखा। उस थाल में बस एक खाली दर्पण रखा हुआ था। सब सोच में पड़ गए, ये आईना ही तो है, इसमें क्या खास? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये जादुई आईना है। इसमें हर इंसान वही रूप दिखाई देगा जो उसका असली स्वभाव है। जो ईमानदार है वह ईमानदार दिखेगा।
जो लालची है वह लालच में डूबा दिखेगा, और जो झूठा है उसका झूठ उसी पर उजागर हो जाएगा। ये सुनते ही दरबारी डर गए। वे बारी बारी से आईने के सामने जाने लगे। जैसे ही कोई दरबारी आईने में झांकता, बीरबल ऊंची आवाज में कह देते, देखो, यह तो वही है जो अपनी गरीब प्रजा का हक छीनकर यहाँ शान से बैठा है। दूसरे के लिए कहते, अरे ये तो वही है जो दूसरों की तारीफ करता है और पीठ पीछे बुराई करता है। तीसरे के लिए बोले, यह वो है जिसने अपने गांव में अनाज छिपाकर भूखे लोगों को तरसाया। बीरबल ने एक एक करके हर दरबारी का भेद खोल दिया। दरबारियों के चेहरों पर पसीना आ गया। उन्हें लगने लगा कि आईना सचमुच जादुई है। सब अपने अपने गुनाह याद करके सकपका गए। आखिर में बीरबल बोले, जहां पनाह देख लीजिए, यह दरबार कितना चमकदार दिखता है, लेकिन यहाँ बैठे कई लोग केवल अपने पद और कपड़ों की आड़ में छिपे हुए हैं। सच्चाई ये है कि हर किसी के अंदर कोई न कोई कमी, कोई न कोई पाप छुपा है। मैंने इनके असली चेहरे आपके सामने रख दिए। अब बताइए, कपड़े उतारे बिना भी क्या ये सब नंगे नहीं हो गए? अकबर ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, वाह बीरबल, आज तुमने हमें सिखाया कि असली नग्नता कपड़ों की नहीं, चरित्र की होती है। सच छुपाया नहीं जा सकता। तुमने इन्हें बिना कपड़े उतारे ही नंगा कर दिया। दरबार गूंज उठा, लेकिन दरबारी सिर झुकाए बैठे रहे। उनके अहंकार की परतें उतर चुकी थीं। उस दिन के बाद अकबर ने आदेश दिया कि कोई भी दरबारी अपनी शानो शौकत से ज्यादा अपने कर्मों पर ध्यान देगा। और बीरबल, वे चुपचाप अपनी जगह लौटकर बैठ गए। उनकी मुस्कान बता रही थी कि असली ताकत तलवार या ताज में नहीं, बल्कि सच कहने की हिम्मत में है। अगली नई कहानी। जब बीरबल ने अकबर को उनके ही दरबार में कंगाल बना दिया। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी का दरबार पहले की तरह शाही ठाठ बाट से सजा हुआ था। बादशाह अकबर अपनी शान से गद्दी पर बैठे थे। चारों तरफ दरबारी चमचमाते कपड़े पहनकर, सिर झुकाकर अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। उस दिन दरबार में एक हल्की बेचैनी थी। वजह थी अकबर का नया मूड। जब भी बादशाह के चेहरे पर वह रहस्यमयी मुस्कान आती थी, सब जानते थे कि आज कोई नामुमकिन सवाल उठने वाला है। अकबर ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, दरबारियों, हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बादशाह कौन है। सभी दरबारी एक स्वर में बोले, आप ही हैं हुजूर। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो बताओ, अगर मैं सबसे बड़ा बादशाह हूं तो क्या मैं कभी कंगाल हो सकता हूं? दरबारियों ने हंसकर कहा, जहां पनाह, ये कैसे हो सकता है? आपके पास असीम खजाना है, जमीनें हैं, सेना है। आप कभी कंगाल नहीं हो सकते। अकबर ने थोड़ी देर तक दरबार में खामोशी रहने दी, फिर धीरे से बोले, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, क्या अकबर बादशाह भी कंगाल हो सकता है? दरबारियों ने तुरंत बीरबल की तरफ देखा। वे जानते थे कि अब खेल शुरू होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर इजाजत दें तो मैं आपको पूरे दरबार के सामने कंगाल बना सकता हूं। यह सुनते ही दरबार में ठहाका गूंज उठा। कोई बोला, देखना, अब बीरबल की खैर नहीं। कोई बोला, अब तो गद्दी से उतरवाए जाएंगे। लेकिन अकबर ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो हमें कंगाल बनाकर दिखाओ, मगर याद रखो, तलवार से नहीं, तर्क से, अपमान से नहीं, बुद्धि से। और सबसे जरूरी बात, कपड़े और ताज उतारने की कोशिश मत करना, क्योंकि यह गद्दी और यह ताज अकबर के पास ही रहेगा।
बीरबल ने झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, आज शाम तक मैं आपको ऐसा कंगाल बना दूंगा कि दरबार ही गवाह होगा। सामने आया पहला दृश्य अकबर का खजाना। शाम को बीरबल ने दरबार में सभी को बुलाया। उन्होंने एक लंबा चबूतरा सजवाया जिस पर शाही खजाने से सोने चांदी के ढेर रखे गए। हर तरफ चमक ही चमक। अकबर शान से बैठे और बोले, अब देखो कौन कहता है कि अकबर कंगाल हो सकता है। बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहां पनाह, आपके खजाने का मालिक आप नहीं, यह जनता है। ये सोना चांदी दरअसल किसानों की मेहनत का, व्यापारी की कमाई का और सैनिकों की जान का है। अगर ये सब कल आपसे हिसाब मांग ले तो क्या आपके पास कुछ भी बचेगा? दरबार खामोश हो गया। दरबारियों के चेहरे पर पसीना छलक आया। अकबर भी कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए। वाह बीरबल, यह तो पहला वार था। दूसरा दृश्य अकबर की सेना। बीरबल ने आदेश दिया कि सेना का सबसे बड़ा दस्तावेज लाया जाए। उसमें लाखों सैनिकों के नाम लिखे थे। अकबर ने गर्व से कहा, देखो इतनी बड़ी सेना किसके पास है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, ये सैनिक आपके नहीं, अपने परिवारों के हैं। उनकी जान उनकी पत्नियों और बच्चों की है। आप तो बस उनके ऊपर वक्त भर का हक रखते हैं। अगर कल को ये सब कह दें कि हमें युद्ध नहीं लड़ना, हमें अपने घरों को लौट जाना है, तो क्या आपके पास सेना रहेगी? तब आप अकेले पड़ जाएंगे, और जो अकेला पड़ जाए वह सबसे बड़ा कंगाल होता है। दरबारियों ने कानाफूसी शुरू कर दी। कुछ को यह कटु सत्य लगा, कुछ को डर। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे तर्कों में वजन है, मगर अभी हम कंगाल नहीं हुए। और क्या दलील है तुम्हारे पास? तीसरा दृश्य अकबर का प्यार और रिश्ता। बीरबल ने दरबार में अकबर की बेगम और बच्चों को बुलवाया। अकबर हैरान हुए लेकिन कुछ बोले नहीं। सबके आने पर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह आपका परिवार है। अगर कल को यह आपसे नाराज हो जाए, आपकी बातें मानना बंद कर दें, तो क्या आपके पास कुछ रह जाएगा? जब अपने ही आपका साथ छोड़ दें तो आदमी कितना भी बादशाह क्यों न हो, वह दिल का कंगाल ही कहलाएगा। अकबर के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उन्होंने अपनी बेगम और बच्चों की तरफ देखा जो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बात सबके दिल तक उतर गई थी। चौथा दृश्य अकबर की इज्जत। बीरबल ने दरबारियों की ओर इशारा किया और बोला, जहां पनाह, आखिर में आपके पास सबसे बड़ी दौलत क्या है? यह इज्जत, यह प्रतिष्ठा। लेकिन सोचिए, अगर दरबारी और जनता कल को कहना शुरू कर दें कि अकबर अन्यायी है, झूठा है या क्रूर है, तो क्या आपके पास ताज बच जाएगा? आपकी इज्जत ही सबसे बड़ा खजाना है, और अगर यह चली गई तो आप सचमुच कंगाल हो जाएंगे। दरबार पूरी तरह सन्नाटे में था। हर शब्द जैसे किसी की नसों को छू रहा था। मोर अकबर ने खुद को देखा कंगाल। अब अकबर उठे और बोले, बीरबल, तुमने सचमुच मुझे कंगाल कर दिया। मेरा खजाना जनता का है, मेरी सेना अपने परिवार की है, मेरा परिवार मेरी मोहब्बत का है, और मेरी इज्जत लोगों की जुबान पर है। अगर ये सब मैं अपना नहीं कह सकता तो मेरे पास रह क्या जाता है? बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, यही तो असली बात है। इंसान चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, उसकी ताकत दूसरों से ही बनती है। बिना जनता, बिना परिवार, बिना साथियों और बिना भरोसे के बादशाह भी कंगाल है। और जिसने यह सच मान लिया वही सबसे अमीर है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी दौलत लोगों का विश्वास है। अंतिम मोड़ अकबर का सबक।
अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से इस सल्तनत में किसी का खून चूसकर खजाना नहीं भरा जाएगा। हर फैसले में जनता की भलाई होगी। क्योंकि आज बीरबल ने अकबर को कंगाल बनाकर यह एहसास दिलाया है कि असली अमीरी लोगों के भरोसे और उनके दिल में जगह बनाने से आती है। दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। दरबारी झेंप कर रह गए, क्योंकि वे जानते थे कि बीरबल ने न सिर्फ बादशाह को बल्कि सबको आईना दिखा दिया। और बीरबल, वे चुपचाप मुस्कुराते रहे। उनका चेहरा बता रहा था कि असली जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि सच को उजागर करने में होती है। अगली नई कहानी। अकबर ने कहा, अगर तू असली है तो मेरे ताज से भी बड़ा ताज बनाकर दिखा। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा तरह तरह की चर्चाओं, हंसी मजाक और अनोखे सवालों से गूंजता रहता था। जहां राजकाज की गंभीर बातें होती थीं, वहीं अकबर का मन अक्सर अजीबोगरीब सवाल पूछने को मचल जाता। और ऐसे हर सवाल का जवाब ढूंढने की जिम्मेदारी होती थी दरबार के सबसे चतुर, सबसे नटखट और सबसे निर्भीक मंत्री बीरबल पर। उस दिन भी दरबार में बड़ी चहल पहल थी। फकीर से लेकर फौजी, व्यापारी से लेकर कवि तक हर कोई अपनी अर्जी और शिकायत लेकर खड़ा था। अकबर एक एक मामले को ध्यान से सुन रहे थे। अचानक उनकी निगाह सोने और हीरे जवाहरात से जड़े अपने ताज पर पड़ी। ताज की चमक ने उन्हें भीतर तक गर्व से भर दिया, पर गर्व के साथ ही उनके मन में एक अजीब सा विचार आया, क्या इस ताज से भी बड़ा कोई ताज हो सकता है? अकबर ने अपनी भौहें उठाते हुए दरबारियों की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, ऐ दरबारियों, आज मैं तुम सबके सामने एक चुनौती रखता हूं। जो भी मेरे ताज से बड़ा ताज बनाकर दिखाएगा, वही असली बुद्धिमान कहलाएगा। और जो असफल होगा, उसका अंजाम सब जानते हैं। दरबारियों की रगों में खून जमसा गया। उनके चेहरों पर पसीना छलक उठा। सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर सोने हीरे से जड़ा इस ताज से बड़ा ताज कौन बना सकता है? कुछ दरबारी हिम्मत बटोर कर बोले, हुजूर, आपका ताज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है, इससे बढ़कर कोई ताज कैसे हो सकता है? अकबर मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में शरारत थी। वे जानते थे कि इस सवाल का जवाब कोई साधारण दरबारी नहीं दे सकता। उनकी निगाह सीधे बीरबल की ओर जा टिकी। तो बीरबल, क्या तू असली है? अगर तू सचमुच अपनी अक्ल पर इतना इतराता है, तो मेरे ताज से भी बड़ा ताज बनाकर दिखा। पूरा दरबार बीरबल की ओर देखने लगा। कुछ दरबारी तो भीतर ही भीतर खुश थे कि अब बीरबल भी फंसा। व्यापारी, शाह, कवि और कई ईर्ष्यालु दरबारी मन ही मन बोले, चलो, आज तो बीरबल की गर्दन फंसी, अब इसे बचने का रास्ता नहीं मिलेगा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ अकबर की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोला, जहां पनाह, आपकी हुक्म की तामील करना ही हमारी जिंदगी का मकसद है। मगर क्या मुझे यह जानने का हक है कि बड़ा ताज कहने से आपका इशारा किस ओर है? आकार में बड़ा, कीमत में बड़ा या फिर इज्जत में बड़ा? अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यही तो मैं देखना चाहता हूं कि तू किस तरह से मेरे सवाल का जवाब ढूंढता है। 7 दिन का वक्त है तुझको। 7 दिन बाद अगर तू मेरे ताज से बड़ा ताज न ला पाया तो समझ लेना, तेरी चतुराई की सूरत में दरबार को अब और नहीं देखना। दरबार में सन्नाटा छा गया। 7 दिन में सोने हीरे से जड़ा ताज से बड़ा ताज लाना किसी के बस की बात नहीं थी। पहला दिन बीरबल की उलझन। बीरबल दरबार से निकले तो उनका दिमाग तेजी से चलने लगा। अकबर का ताज सिर्फ सोने हीरे का नहीं, बल्कि उसकी शान, उसकी ताकत और उसकी हुकूमत का प्रतीक है। अगर मुझे इससे बड़ा ताज बनाना है तो मुझे उस चीज की तलाश करनी होगी जो इन सबसे ऊपर हो।
दूसरा दिन दरबारियों की चाल। कुछ ईर्ष्यालु दरबारियों ने बीरबल को चिढ़ाते हुए कहा, अबे बीरबल, सुना है तू ताज बनाने जा रहा है। सोने का ताज या मिट्टी का? हम तो तेरी हार का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जश्न तो जरूर मनाओ, मगर यह तय करना मत भूलना कि किसकी जीत का। तीसरा दिन बीरबल का सफर। बीरबल आम जनता के बीच निकल पड़े। उन्होंने देखा कि किसान खेत में पसीना बहा रहा है। एक गरीब अपनी भूखी औलाद को 2 कौर खिलाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। मजदूर पत्थर ढो रहा है। बीरबल को एहसास हुआ, सच्चा ताज जनता के सिर पर है, जो बिना किसी चमक-दमक के मेहनत और बलिदान से देश को सींचती है। चौथा दिन कवि का कटाक्ष। दरबार के कवि ने तंज कसा, बीरबल भाई, सुनते हैं ताज बनाने निकले हो, कहीं लकड़ी का मुकुट तो नहीं पेश करोगे? बीरबल ने हंसकर कहा, कवि जी, ताज की कीमत सोने हीरे से नहीं, उसके मायने से तय होती है। कल जब असली ताज देखोगे तो आपकी कविता खुद शर्मिंदा हो जाएगी। पांचवा दिन बीरबल का विचार। बीरबल ने सोचा, ताज को सिर्फ सजावट का गहना मानना भूल है। ताज एक जिम्मेदारी है, एक बोझ है, जिसे बादशाह अपने सिर पर उठाता है। अगर अकबर का ताज सबसे बड़ा है, तो उससे बड़ा ताज सिर्फ वही हो सकता है जो हर किसी के सिर पर चढ़ा है। छठा दिन बीरबल का निर्माण। बीरबल ने एक कारीगर को बुलवाया और कहा, मुझे ऐसा ताज चाहिए जो सोने हीरे का न हो, लेकिन उसकी चमक दुनिया की किसी रोशनी से बड़ी हो। कारीगर हैरान रह गया, हुजूर, यह कैसे संभव है? बीरबल ने रहस्यमय अंदाज में कहा, तू काम शुरू कर, असली ताज तो मैं कल सबको दिखाऊंगा। सातवां दिन दरबार का नजारा। सातवां दिन आया। पूरा दरबार भरा हुआ था। सबकी निगाह बीरबल पर थी। अकबर अपने चमचमाते ताज के साथ शान से बैठे थे। अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, तो बीरबल, कहाँ है वो ताज जो मेरे ताज से बड़ा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह पेश है आपका असली ताज। उन्होंने इशारा किया और दरबार में किसानों, मजदूरों, सैनिकों, माताओं और बच्चों को लाया गया। सभी के सिर पर साधारण फूलों की माला रखी गई थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह आपका ताज हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ है, लेकिन यह सिर्फ आपके सिर को सजाता है। मगर यह जो माला है, यह उस जनता के सिर पर है जिसकी मेहनत, बलिदान और खून पसीने से आपका साम्राज्य खड़ा है। असली ताज यही है, जनता। आपके ताज से बड़ा